हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एकता कॉमर्स क्लासेस। तो इकोनॉमिक्स +1 में हम लोग डिमांड वाली यूनिट कर रहे हैं, जिसमें लो ऑफ डिमांड पिछले लेक्चर में हम कंप्लीट कर चुके हैं। जिस पे स्टूडेंट ने वीडियो ना देखी हो वो आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकता है। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इसमें से कई तरह से क्वेश्चन अपीयर हो सकता है। और इसके साथ साथ हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा क्रॉस प्राइस इफेक्ट, वो भी इसी पे बेस्ड है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, और इसको हम अदर नेम से जान सकते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्ट इन डिमांड कर्व। अभी देखो हम इसको एक सिंपल से वे में एक डिफरेंस की फॉर्म में पढ़ेंगे। ये हमें सुनने में बिल्कुल सेम लग रहा है, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड। हमने बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में डिफरेंस देखा था डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड का। हम जब कह रहे थे कि मार्केट में डिफरेंट पॉसिबल प्राइजेस पे जो यूनिट्स डिमांड की जाती है दैट इज़ डिमांड, पर अगर एक पर्टिकुलर प्राइस की बात करते हैं उस पर जो यूनिट डिमांड होती है दैट इज़ क्वांटिटी डिमांडेड। अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है। देखो, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड एंड चेंज इन डिमांड, हम इसको डिफरेंस की फॉर्म में करते हैं। अब इसको एक नाम और दिया था इस टॉपिक को, मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। देखो, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है दैट इज़ मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व, इसे ही बोल देते हैं। और चेंज इन डिमांड को शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व क्यों कहा जा रहा है और चेंज इन डिमांड को शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व क्यों कहा जा रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये क्लियर करना है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है और चेंज इन डिमांड क्या है। देखो, जब चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हमें कुछ ये तो समझ आ रहा है कि डिमांड में चेंज आएगा, पर किस रीज़न से चेंज आ रहा है, यही दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में हम कहते हैं कि व्हेन डिमांड ऑफ कमोडिटी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन ओन प्राइस ऑफ कमोडिटी, कमोडिटी के खुद के प्राइस के चेंज होने की वजह से जब डिमांड बढ़ती है या कम होती है दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पर जब अदर फैक्टर्स हम लोगों ने फंक्शंस में पढ़े हैं, जिन्होंने वीडियो ना देखी हो वो देख सकते हैं। अदर फैक्टर्स हमने अच्छे से डिमांड फंक्शन में क्लियर कर लिया था। प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स के बढ़ने से या कम होने से जब डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन डिमांड। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, जब प्राइस के चेंज होने से डिमांड चेंज हो रही है दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। पर जब प्राइस के अलावा अदर फैक्टर्स में क्या था, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स जिसमें सब्सटीट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स थी, या इनकम ऑफ कंज्यूमर, या एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइस, या फिर टेस्ट और प्रेफरेंस, तो इन सब की वजह से, इनमें से किसी एक की वजह से जब डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है दैट इज़ कॉल्ड चेंज इन डिमांड। और सिर्फ प्राइस के बढ़ने से डिमांड कम होना या प्राइस के कम होने से डिमांड का बढ़ना इज़ चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। यस स्टूडेंट्स, तो आपको मीनिंग तो क्लियर हो चुका होगा कि व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज, इंक्रीज और डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, दिस इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड व्हेन द डिमांड चेंजेस ड्यू टू चेंज इन द अदर फैक्टर्स अदर देन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, दिस इज कॉल्ड चेंज इन डिमांड। अब देखो, इनके फर्दर टू पार्ट्स हैं। जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड है, मतलब जब प्राइस के कम या ज़्यादा होने से डिमांड पे अफेक्ट पड़ता है तो दैट इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन या फिर कॉन्ट्रैक्शन। एक्सटेंशन नाम से क्लियर, एक्सटेंड मतलब बढ़ना, कॉन्ट्रैक्ट मतलब घटना। तो यहाँ पे डिमांड के बढ़ने की बात कर रहे हैं। एक्सटेंशन मीन्स व्हेन डिमांड ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेज, जब किसी एक कमोडिटी की डिमांड बढ़ रही है ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, क्योंकि हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं प्राइस के चेंज होने से डिमांड में चेंज होगा। तो जब डिमांड बढ़ रही है प्राइस के कम होने से, दिस इज़ कॉल्ड एक्सटेंशन। एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स कम होना, और जब डिमांड कम होती है प्राइस के बढ़ने से दैट इज़ कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन। ये जो रिलेशन है ये हम लोग पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं कि नेगेटिवली रिलेटेड होते हैं दोनों आपस में, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ के। तो एक्सटेंशन मीन्स इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी, एंड कॉन्ट्रैक्शन मीन्स डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज इन प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो ध्यान रखना, जो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड वाला टॉपिक है उसके दो पार्ट्स हैं, एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन।
अब आते हैं चेंज इन डिमांड पे। इसके दो पार्ट है, यहाँ पे भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ है। देखो इसका मतलब बढ़ना है, इसका मतलब कम होना है, पर वर्ड्स अलग अलग यूज़ किए गए हैं यहाँ पे। तो इंक्रीज़ इन डिमांड की बात करें बढ़ना, पर यहाँ पे प्राइस के चेंज होने से नहीं, अदर फैक्टर्स के चेंज होने से डिमांड पे अफेक्ट पड़ रहा है। अब वो अदर फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जो हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस करे हैं, रिलेशन भी मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इंक्रीज़ किस किस वजह से हो सकती है, उसके कोजेज़ एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो अगर सब्सटीट्यूट गुड का प्राइस इंक्रीज़ होता है तो उससे डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है। इसको हमने एग्जाम्पल लिया था, मार्केट में अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ेगा तो कॉफ़ी यूज़ करने वाले लोग टी पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे टी की डिमांड बढ़ जाएगी सब्स्टिट्यूट के प्राइस के बढ़ने से। तो इंक्रीज़ किस केस में हो सकता है, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ने से या कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस कम होने से। अगर किसी को यहाँ लॉजिक नहीं क्लियर हो रहा है, यहाँ पे इन्वर्स रिलेशन था, वो आप डिमांड फंक्शन के टॉपिक में देख सकते हो। तो डिक्रीज़ इन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री में हमने एग्जाम्पल लिया था कार और पेट्रोल का। अगर कार के प्राइजेज़ कम होते हैं मार्केट में तो क्या होगा, इस केस के अंदर हमारी कार की डिमांड बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, हमारे पेट्रोल की डिमांड भी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड के प्राइस के कम होने से उसकी डिमांड क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई पेट्रोल की। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस के कम होने से, सब्स्टिट्यूट गुड्स के प्राइस के बढ़ने से और कंज्यूमर की इनकम के इंक्रीज़ होने से नॉर्मल गुड्स के केस में भी डिमांड इंक्रीज़ होती है। और अगर इन्फीरियर गुड्स की बात करते हैं तो उस केस में अगर इनकम कम होती है तो उस केस के अंदर उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है इन्फीरियर गुड्स की। तो इसके अलावा और भी एग्जांपल थे, हमने टेस्ट कहा था, अगर इन फेवर चेंज हो रहा है तो डिमांड इंक्रीज़ होगी। एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो भी डिमांड इंक्रीज़ होगी। ये आप चेक कर सकते हैं। बाकी एग्जांपल्स रहते हैं कि किस किस वजह से डिमांड इंक्रीज़ होती है। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट इंक्रीज़ इन डिमांड, नॉट एक्सटेंशन। तो इसका दूसरा पार्ट है चेंज इन डिमांड का हमारा डिक्रीज़, मतलब जब डिमांड कम होती है प्राइस के अलावा किसी और फैक्टर्स के चेंज होने से, दैट इज़ कॉल्ड डिक्रीज़ इन डिमांड। ठीक है, क्योंकि हमने इसमें कहा कि अदर फैक्टर्स की वजह से डिमांड पे इफेक्ट पड़ता है। यहाँ इफेक्ट कम होती है, यहाँ डिमांड कम होती है, यहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ होती है। तो अब इसके कोजेज़ क्या क्या हो सकते हैं, इसका जस्ट अपोजिट एक याद रख लेते हो तो दूसरे अपने आप ही याद रहेंगे आपको। इसमें क्या था, सब्स्टिट्यूट का प्राइस इंक्रीज़ होने से, इसमें क्या होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस डिक्रीज़ होने से डिमांड डिक्रीज़ होगी। एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस इंक्रीज़ होने से डिमांड डिक्रीज़ होगी। इसमें इन्वर्स रिलेशन था, सब्स्टिट्यूट में डायरेक्ट रिलेशन है। इनकम नॉर्मल गुड्स के केस में भी डायरेक्ट रिलेशन है, अगर कंज्यूमर की इनकम कम होती है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है। इसी तरह अगर हम इन्फीरियर की बात करते हैं, उसमें इनकम बढ़ती है तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड कम हो जाती है, क्योंकि लोग नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट कर जाते हैं। तो ये अभी हमने एक सिंपल थ्योरेटिकल फॉर्म के अंदर पढ़ा कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, चेंज इन डिमांड क्या है, उसकी टाइप्स कर ली, एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड की, और चेंज इन डिमांड की इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़। अब देखो हम यहाँ पे मूवमेंट वाले पॉइंट पे आते हैं। हमने बोला था दिस इज़ कॉल्ड मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व एंड चेंज इन डिमांड इज़ शिफ्टिंग इन डिमांड कर्व। क्योंकि जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन है इसमें डिमांड कर्व हमेशा मूव करेगा, अपवर्ड या डाउनवर्ड। अब किस केस में अपवर्ड मूव कर रहा है, किस केस में डाउनवर्ड मूव कर रहा है, और हम इसको राइटवर्ड या लेफ्टवर्ड वर्ड भी यूज़ करते हैं। एक्सटेंशन के केस में जो डिमांड कर्व है दैट इज़ मूव करता है, किस तरफ मूव करता है, राइटवर्ड मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा। और कॉन्ट्रैक्शन के केस में लेफ्टवर्ड मूव करता है या अपवर्ड उसकी मूवमेंट होती है। अभी हम ये कर्व की हेल्प से भी देखेंगे एक बार, कहाँ किस साइड मूवमेंट होती है, लेफ्टवर्ड मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड, या फिर अपवर्ड मूवमेंट होगी। ये भी कर्व की हेल्प से देखते हैं हम लोग। इसके बाद इंक्रीज़ इन डिमांड और डिक्रीज़ इन डिमांड, दिस इज़ द केस ऑफ चेंज इन डिमांड। यहाँ पर हमेशा क्या होगी, शिफ्टिंग ही होगी कर्व की हमेशा। मैंने बोला था, देखो रीज़न अब आपको पता लगेगा कि क्यों हमने इसको शिफ्टिंग बोला है, क्योंकि इसमें जो डिमांड कर्व है वो हमेशा क्या करता है, शिफ्ट करता है। देखो इंक्रीज़, वहाँ पे एक्सटेंशन में भी राइट वर्ड, या आप याद रख सकते हो, वहाँ पे भी राइट वर्ड था, यहाँ पे भी राइट वर्ड है बढ़ने वाले केस में। तो राइट वर्ड और वी कैन से फॉरवर्ड और अपवर्ड शिफ्टिंग है डिमांड कर्व की, और डिक्रीज़ के केस में लेफ्ट वर्ड या फिर हम कह सकते हैं डाउनवर्ड या बैकवर्ड शिफ्टिंग होती है
डिमांड कर्व की। तो अभी हमें यहाँ पे क्या पता चला कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हुआ था, मूवमेंट हुई है लॉन्गर डिमांड कर्व। एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के केस में अलग अलग तरफ मूवमेंट होती है। एक्सटेंशन के केस में हमारी राइटवर्ड मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन के केस में लेफ्टवर्ड मूवमेंट है। और अगर हम चेंज इन डिमांड की बात करते हैं, इसमें शिफ्टिंग होती है डिमांड कर्व के अंदर, और यहाँ पर शिफ्टिंग राइटवर्ड है इंक्रीज़ इन डिमांड के केस में, और डिक्रीज़ इन डिमांड के केस में लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग है। अदर वे में हम इसको अपवर्ड डाउनवर्ड भी याद रख सकते हैं। अब देखो हमने थ्योरेटिकल तो पढ़ लिया, इसको अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सटेंशन ऑफ डिमांड और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड को देखो। एक्सटेंशन में हमने क्या बोला था, प्राइस के डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है। जब मैंने कर्व बनाया, इनिशियली 10 रुपीज़ के प्राइस पे 1 यूनिट डिमांड हो रही थी, दैट इज़ पॉइंट ए। जैसे ही प्राइस 8 हुआ, डिमांड इंक्रीज़ होगी 2, तो कर्व नीचे की तरफ मूव कर रहा है। सिमिलरली जैसे ही प्राइस 6 हुआ, डिमांड और इंक्रीज़ होगी 3, तो कर्व क्या कर रहा है, डाउनवर्ड। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपके राइट हैंड साइड मूव हो रहा है कर्व, तो राइटवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट जा रही है यहाँ पे एक्सटेंशन के केस में। और अगर अभी हम कॉन्ट्रैक्शन के केस में देखते हैं, देखो डिमांड कम हो रही है। पहले कितनी थी, 3 यूनिट्स की डिमांड थी, कितने 6 के प्राइस पे 3 यूनिट्स। 8 जैसे ही प्राइस हुआ, डिमांड 2 रह गई। 10 जैसे ही प्राइस हुआ, डिमांड 3 रह गई, डिमांड 1 रह गई, सॉरी। तो इससे क्या हुआ, हमारी डिमांड क्या हो रही है यहाँ पे, अपवर्ड डाउन डिमांड कर्व मूव कर रहा है, अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। और वीकेंड से लेफ्टवर्ड, आप अपने हैंड से याद रख सकते हैं, देखो लेफ्टवर्ड मूवमेंट हो रही है या फिर यहाँ पे अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। तो ये कॉन्ट्रैक्शन का केस हुआ। अभी हमने थ्योरेटिकल पढ़ा था, इसको क्लियर भी कर लिया। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट हो रही है, एक्सटेंशन में डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड, और वीकेंड से एक्सटेंशन में राइटवर्ड मूवमेंट और इसमें लेफ्टवर्ड मूवमेंट। इसी तरह अगर अब हम चेंज इन डिमांड का केस देखते हैं, तो इसमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ में हमने बोला था प्राइस कांस्टेंट रहते हैं, अदर फैक्टर्स के चेंज होने की वजह से चेंजेस आएंगे डिमांड में। यहाँ पे होती है शिफ्टिंग, अदर फैक्टर्स की वजह से हो रहा है, तभी तो शिफ्टिंग हो रही है, तो इसीलिए इसको शिफ्ट इन डिमांड का भी बोला जाता है। और इसमें देखो फॉरवर्ड शिफ्टिंग कैसे, पहले अगर मेरी डिमांड थी OP प्राइस पे, तो डिमांड कर्व D बन रहा था, और जैसे ही डिमांड इंक्रीज़ हुई OQ से OQ1, कर्व कहाँ शिफ्ट हो गया, D से D1, क्योंकि कर्व क्या बन रहा है अब, D1। प्राइस सेम, ऐसा क्यों हुआ, हम वही सब्स्टिट्यूट गुड का एग्जांपल लिया मैंने। यहाँ पे टी का प्राइस कांस्टेंट है मार्केट में, पर कॉफ़ी के प्राइस इंक्रीज़ होने की वजह से बहुत सारे कॉफ़ी वाले लोग टी पे शिफ्ट हुए, जिस वजह से टी की डिमांड इंक्रीज़ हो गई। दिस इज़ द केस ऑफ इंक्रीज़ इन डिमांड। शिफ्टिंग फॉरवर्ड हो रही है, और वी कैन से देयर इज़ राइटवर्ड शिफ्टिंग, राइटवर्ड भी बोल सकते हैं, फॉरवर्ड भी बोल सकते हैं। देखो यहाँ पे भी इंक्रीज़ के केस में राइटवर्ड है, एक्सटेंशन के केस में भी राइटवर्ड है, और एक्सटेंशन में मूवमेंट है, इंक्रीज़ में शिफ्टिंग है। सिमिलरली अब आगे आते हैं, अगर हम दिस इज़ द केस ऑफ बैकवर्ड शिफ्टिंग, दिस इज़ डिक्रीज़ इन डिमांड। तो डिक्रीज़ इन डिमांड में देखो पहले हमारी डिमांड थी OP प्राइस पे, पर क्या हुआ, कॉफ़ी के प्राइसेस डिक्रीज़ होने की वजह से जो टी की क्वांटिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज़। क्यों, क्योंकि टी अब उन्हें महंगी लग रही थी कुछ लोगों को, वो क्या हुए, कॉफ़ी पे शिफ्ट हो गए, तो जिस वजह से क्वांटिटी क्या हुई, डिक्रीज़ होगी। अब कर्व भी शिफ्ट हो गया D से D1, दिस इज़ बैकवर्ड शिफ्टिंग और लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। तो ये कौन सा केस था, डिक्रीज़ इन डिमांड। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि चेंज इन डिमांड के केस में जो इंक्रीज़ इन डिमांड है उसमें शिफ्टिंग हो रही है, राइटवर्ड शिफ्टिंग या फॉरवर्ड शिफ्टिंग, राइटवर्ड शिफ्टिंग या फॉरवर्ड शिफ्टिंग, और डिक्रीज़ इन डिमांड में बैकवर्ड शिफ्टिंग या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग हो रही है। तो आज हमने जो टॉपिक किया है, आई थिंक ये सब आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इसका। देखो टॉपिक क्या था, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और चेंज इन डिमांड हमने क्या बोला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में मूवमेंट होगी, चेंज इन डिमांड में शिफ्टिंग होगी। किस वजह से हो रही है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड,
ऑन प्राइस चेंज होने की वजह से, ये अदर फैक्टर्स की वजह से। इसके 2 पॉइंट्स हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, इसके 2 पॉइंट्स हैं इंक्रीज़ और डिक्रीज़। प्राइस कम होगा, क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगी तो एक्सटेंशन है, प्राइस ज़्यादा होगा, क्वांटिटी कम होगी तो दिस इज़ कॉन्ट्रैक्शन, कम हो रहा है। इसमें राइटवर्ड मूवमेंट, इसमें लेफ्टवर्ड मूवमेंट और अपवर्ड मूवमेंट, इसमें राइटवर्ड या डाउनवर्ड। देखो बढ़ने वाले केस में हमेशा राइटवर्ड याद रखना और कम होने वाले केस में हमेशा लेफ्टवर्ड याद रखना। अपवर्ड या डाउनवर्ड चेंज हो सकता है, राइटवर्ड लेफ्टवर्ड सेम रहेगा। और इंक्रीज़ इन डिमांड, डिक्रीज़ इन डिमांड कई रीजंस की वजह से होता है जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें जो शिफ्टिंग होती है हमारी चेंज इन डिमांड के केस में, इंक्रीज़ इन डिमांड में देखो वापस राइटवर्ड आया, डिक्रीज़ इन डिमांड में लेफ्टवर्ड, बट हेयर इज़ शिफ्टिंग। और एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन में मूवमेंट थी। अपवर्ड भी बोल सकते हैं इसको, या फॉरवर्ड शिफ्टिंग भी बोल सकते हैं इसको, बैकवर्ड शिफ्टिंग या डाउनवर्ड शिफ्टिंग भी कह सकते हैं। कर्व में हमने देखा, एक्सटेंशन में देखा डाउनवर्ड मूवमेंट है और राइटवर्ड मूवमेंट है, कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड मूवमेंट है और वी कैन से लेफ्टवर्ड मूवमेंट। शिफ्टिंग के केस में इंक्रीज़ इन डिमांड में फॉरवर्ड शिफ्टिंग या राइटवर्ड शिफ्टिंग, डिक्रीज़ इन डिमांड में बैकवर्ड शिफ्टिंग या लेफ्टवर्ड शिफ्टिंग। तो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।